नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार, टोपाज इन AWPL। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ट्रेनिंग पहले दिया था, आज उसका दूसरा पार्ट आपके साथ लेकर आया हूं। कौन सी ट्रेनिंग थी आपको पता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं। भाई कहां से जानेंगे? बात समझ रहे हैं ना आप? मतलब वो अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं या फिर उनके ऊपर इतना वर्कलोड दे दिया जाता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है दूसरी चीज सोचने का। तो एक सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन किस चीज के लिए है? इनकम के लिए। आज हर व्यक्ति इनकम के लिए भाग रहा है, चारों तरफ भाग रहा है। तो दोस्तों आज इसका सेकंड पार्ट आपके साथ लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों जहां से हमने इसको एंड किया था वहीं पर हम सेकंड ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहां पर हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 6 से। तो ऑब्जेक्शन नंबर 6 क्या है? यहां पर आप देखिए, पढ़िए एक बार इसको। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे लोगों को। इसका कारण है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में कब से चल रही है? 1996 से चल रही है। जब ये 2000 यानी कि 2000 से लेकर के 2010 के बीच में आई थी तो काफी लोगों को इसकी जानकारी हो गई थी। लेकिन अब क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो दोस्तों आज इसे लगभग 30 साल होने वाले हैं। तो 30 साल होने के साथ साथ मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा खा चुका है, किसी गलत कंपनी में धोखा खा चुका है, तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेगा। एक्चुअली इसको एक्सपीरियंस नहीं कहते, उसको बैड एक्सपीरियंस कहते हैं। ये जरूर रखेगा आपके सामने कि भाई मैं जानता हूं इसके बारे में, मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन करते हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अब इसे आप कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको बहुत ही सहजता के साथ पूछना है। साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? ऐसे बहुत स्माइल के साथ थोड़ा सा जरूर पूछिए। क्या पूछना है? वो पूछेगा ना भाई क्या पूछना है। साहब बताइए कि आप अक्षय कुमार जी को जानते हैं क्या, जो एक्टर है, हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनाई है। तो क्या बताएगा आपको? वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि फिल्म तो उसने भी देखी होंगी भाई। क्योंकि आज तो मोबाइल सबके हाथ में है, गाने भी उसके बहुत आते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं वो, तो जानते उनको सब है। लेकिन वहां पर एक सवाल और कीजिए आप। क्या पूछ सकते हैं आप? सर थोड़ा सा मुझे बताइए कि उनका जो पसंदीदा रंग है वो कौन सा रंग पसंद करते हैं, यानी कि किस प्रकार की शर्ट पहनना पसंद करते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या फिर उनके घर का जो बेडरूम है किस तरीके का है, या उनका घर किस तरीके का है, कौन सी गाड़ी में वो चलते हैं। यानी कि वो सारी चीजें आप उसे पूछिए। लेकिन उसका जवाब क्या आएगा पता है आपको? नहीं भाई इतनी जानकारी तो नहीं है हमें इसके बारे में। ठीक है, किसी और भी सेलिब्रिटी के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे विराट कोहली जी हैं। आज विराट कोहली जी को पूरा वर्ल्ड जानता है, आई थिंक पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन आप थोड़ा सा पूछिए, वो व्यक्ति तो बता देगा कि हाँ जानता हूं, लेकिन इनर की बातें नहीं जानता है, यानी कि अंदर की बातें नहीं जानता है। क्या पूछ सकते हैं आप? विराट कोहली जी अपने बालों में कौन सा तेल लगाते हैं, उनका पसंदीदा डिश कौन सा है, यानी कि क्या खाना पसंद करते हैं, किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं, किस प्रकार का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। तो क्या बताएगा? बोला भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं आज तक उनसे, तो कहां से जानेगा? उनके अंदर की बातें तो नहीं पता होंगी ना किसी को भी। तो सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग कंपनियों के बारे में जानते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से, पूरी डिटेल किसी को नहीं पता है। मीटिंग करने से पैसा नहीं आता मेरे भाई। पैसा कमाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें इस बिजनेस को अच्छे से सिखा सके, समझा सके, इसके प्रोडक्ट के बारे में बता सके। तो वो सारी नॉलेज अगर उसके पास है तब जाकर के आप एक अच्छे जानकार बनते हैं किसी चीज को जानने के लिए। साथ में बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है, यानी कि हमारे जो मेंटोर हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको गाइडेंस करेंगे और इस बिजनेस के बारे में बारीकियां आपको समझाएंगे। तभी आप यहां से अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। तो लास्ट में उसको बता सकते हैं कि देखिए ये जो चीजें आपने अभी बोली हैं कि मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, तो यहां पर आप उसे बस इस तरीके से समझा सकते हैं कि भाई ऐसा करके बहुत सारे लोग जो हमारे मेंटोर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। यहाँ पर एक दो लोगों का उदाहरण आप दे सकते हैं वहां पर। इस तरीके से आप उस व्यक्ति को साथ में ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 7 क्या है ये भी समझ लीजिए। प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हो वैसा है भी या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये ऑब्जेक्शन आता है क्योंकि देखिए कहते हैं कि बिजनेस के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है अगर आपके हाथ में है और आप किसी व्यक्ति को दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन जरूर करेगा कि भाई क्या गारंटी है इसकी। तो गारंटी तो पूछेगा क्योंकि वो पैसा देना चाह रहा है आपको। वो पैसा देगा तो भाई वो गारंटी पूछ सकता है, ये उसका राइट है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहला आपके मन में आता है कि इसे मैं कैसे समझाऊं भाई। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, प्रोडक्ट का डेमो दिखा दो वहां पर। अब डेमो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, मैंने भी खुद एक वीडियो अपलोड किया है तुलसी जी के बारे में, वहां पर मैंने उसका डेमो दिखाया है। टूथपेस्ट का भी डेमो, हमारे ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनके डेमो अवेलेबल हैं। तो वो डेमो आप वहां पर करके जरूर दिखाइए, ठीक है। वहां से क्या होगा, एक विश्वास उसके अंदर पैदा होता है, क्योंकि वहां पर वो चीज कुछ अलग तरीके से देखता है और प्रैक्टिकल वर्क देख रहा है।
तो प्रैक्टिकल वर्क को आदमी देख करके यकीन करता है। दूसरी बात, आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि भैया देखो, मुझे अपना जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पैर में ये समस्या थी, या मेरे घर में ये समस्या थी, या फिर मेरे दोस्त को ये समस्या थी, या पड़ोसी को ये समस्या थी, तो मैंने उसको प्रोडक्ट यूज करवाया है या खुद प्रोडक्ट यूज करा है। वो एक्सपीरियंस आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर आप, ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के बहुत सारे रिजल्ट अपलोड हैं आज के समय पर, वीडियो के माध्यम से आप उसे शो कर सकते हैं। कुछ वीडियोस आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जरूर रखिएगा उस समय दिखाने के लिए, वो बहुत अच्छा काम करती है, लोगों के अंदर फेथ पैदा करती है। तो ऐसे आप वो ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते हैं। लेकिन छोटी सी बात और अभी बता सकते हैं उसको कि भाई कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा, क्योंकि यकीन उसे अभी भी नहीं हो रहा है। तो आप उसे बोलिए कि 2 से 3 महीना आप हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, आपको रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो रिजल्ट देने वाले हैं। और एक छोटा सा विश्वास दिलाने के लिए आप उसे बोल सकते हैं कि एक ऐड देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो दोस्त, जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको पूरा विश्वास तो होगा नहीं, क्योंकि विश्वास दिलाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको अचानक विश्वास हो जाएगा। आप जब यूज करेंगे, जैसे आप हमारा टूथपेस्ट यूज करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। आप हमारा साबुन यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप हमारा डिटर्जेंट टेकिया इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारा हल्दी वगैरह है उसको आप यूज करेंगे तो आपको विश्वास होगा, तभी विश्वास होगा ना जब यूज करेंगे। तो आप उसे इस्तेमाल करिए और उसके बाद फिर हम आगे की बात बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। अब एक और ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन नंबर 8, प्रोस्पेक्ट, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बड़ा साई नेचर का है, वो कह रहा है कि यार मैं किसी को जानता तो उन्हें मैं किससे बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि इसमें तो नेटवर्क बना करके पैसा कमाया जाता है। बिल्कुल वो सही कह रहा है कि नेटवर्क बना करके पैसा कमाया जाता है। तो आप उसे बोलिए कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेटवर्क बना करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन मैं आपसे एक बात थोड़ी सी पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। क्या पूछ सकते हैं आप उसे? आपके घर में जब शादी हुई थी किसी की, बड़े भाई की या बहन की या चाचा की, जब भी हुई होगी, तो वहाँ पर कितने लोग आए थे? आप उसे पूछिए, वो तो पक्का बताएगा भाई 300 400, या जिसकी जो पहचान के हिसाब से। लोगों के घरों में तो 1500 2 हज़ार भी आदमी आते हैं, तो वो बताएगा इस तरीके से। तो फिर आप उसको पूछिए कि भाई ये जो लोग आए थे आपके पास में, ये सभी जानकारी वाले थे आपके, मतलब जिनको आप जानते हैं, या फिर आपने ऐड दे करके बुलाया था? ऐड देकर तो नहीं बुलाया होगा ना, इन्वाइट किया होगा प्रॉपर उनको। अब इन्वाइट किया होगा तभी तो वो लोग आए होंगे ना। बोला हाँ बिल्कुल, तो ये जान पहचान के ही थे आपके? बोला हाँ जी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ छोटी सी बात मेरे भाई, आज सब आदमी मोबाइल चला रहे हैं, आप भी मोबाइल चला रहे हो, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं बताइए? तो वो पक्का बताएगा भाई 250 से 300, हालांकि होते तो किसी के पास में 1000 भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति बताएगा आपको। अब ये क्या हो रहा है कि आप उसको तैयार कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर आप उसे बता सकते हैं कि भाई ये कॉन्टैक्ट नहीं है क्या आपके पास में? इन लोगों को भी तो ये जरूरत है ना, इन सब की जरूरत है। तो आप इसकी चिंता ना करें, हमारी वर्कशॉप होती है, हम आपको समझाएंगे कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है, किस तरीके से लिस्ट बना करके लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, कौन सी स्क्रिप्ट किस व्यक्ति के लिए काम करती है। जैसे अब किसी महिला को बताना तो कौन सी स्क्रिप्ट काम करेगी, किसी ऐसे व्यक्ति को बताना जो जॉब कर रहा है उसके ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट काम करेगी। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को किस तरीके से आप समझा सकते हैं, यानी कि हर कैटेगरी को किस तरीके से समझाया जाता है, उसकी स्क्रिप्ट हमारी ट्रेनिंग के अंदर या वर्कशॉप के अंदर आपको बताई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक गाइडेंस भी रहेगा, एक ट्रेनिंग भी रहेगी, और इसे सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सीख कर ही तो आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो इस तरीके से उसको आप समझा सकते हैं इस ऑब्जेक्शन के बारे में। ऑब्जेक्शन नंबर 9, ये क्या है? मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। अभी आता है क्योंकि लोग ना दूसरे को देखते हैं, देख करके मान लिया अभी आप ये मान के चलिए कि मान लिया आपके पापा ने इस बिजनेस को किया होगा और वो इसमें कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाए, तो क्या आप उसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि भैया इस बिजनेस के अंदर कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास सक्सेसफुल का, क्योंकि मेरे पापा ने किया था तो उनका चला नहीं, या मेरे चाचा ने किया था चला नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस लेकर के लोग बैठे हुए हैं। कारण है उसका, गलत कंपनियों में या गलत डायरेक्शन के साथ काम करने वाले व्यक्ति फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। अच्छा, इसमें कैसे पूछ सकते हैं आप? बहुत ही लॉजिक चीज़ें दीजिए, लॉजिक चीज़ें देंगे तो पता चल जाएगा। उसको पूछिए मेरे भाई आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो वो तो कुछ तो बताएगा ना आपको। तो जब वो ये बता रहा है कि कार है मेरे घर के अंदर, तो आप क्या पूछ सकते हैं उसे? अच्छा, ये बोलो कि वो अपने आप चल जाती है या चलानी पड़ती है? भाई ये तो एक मजाक की तो बात नहीं है ना, एक तो रियली बात है। वो क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, चलानी पड़ती है भाई, ऐसे थोड़ा ही ना चलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जॉब है, मान लिया आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जॉब अपने आप हो जाती है कि भैया ठीक है आप जॉब में लग तो गए लेकिन आपको करना नहीं है? तो भाई मेरे वो चलाना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तभी जॉब होती है, वैसे तो नहीं होती ना। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी को चलाना पड़ता है, जॉब को करना पड़ता है, इस बिजनेस के अंदर भी
आपको सीख करके काम करना पड़ता है, वो सारे बेसिक्स करने पड़ते हैं जो यहाँ पर सिखाया जाता है। तो जब तक आप ट्रेनिंग सही नहीं लेंगे, आपको सही गाइडेंस करने वाला नहीं मिलेगा, आपको सही मेंटोर्स नहीं मिलेगा, तब तक इसमें कामयाबी मिलना संभव नहीं है। तो क्या करना है, अच्छे गाइडेंस के साथ में, अच्छे मेंटोरशिप के साथ में, अच्छे अपलाइन के साथ में इस बिजनेस को करते हैं। यानी कि मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं और आप आइए मिलकर के इस बिजनेस को बड़ा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप उसे बता सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्शन और आता है दोस्तों, ये लास्ट है मेरा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, यानी कि मैं लोगों को समझा नहीं सकता। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम बोलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस कम रहता है कि यार कैसे समझाऊं लोगों को, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं ही समझ में नहीं पा रहा हूं तो मैं दूसरे को क्या समझा पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है बताना। तो यहाँ पर कैसे आप बता सकते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर आप कन्विंस ना होना चाहो तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? बिल्कुल भाई। अगर एक आदमी जिद बन कर बैठ गया, मान लिया अगर मैं किसी नेगेटिव आदमी के पास गया और उसने पहले ही बोल रखा है कि इसकी पैंट उतारनी है भाई मुझे बिल्कुल एकदम से, तो क्या वो कभी कन्विंस होगा? कभी कन्विंस नहीं होगा भाई। नेगेटिविटी के साथ आदमी जितनी एनर्जी नेगेटिविटी पर फोकस करता है ना आदमी, इतना कहीं और नहीं करता आदमी। तो आदमी के अंदर नेगेटिविटी तो पहले से भरी हुई है, तो वो अगर पहले ठान लेना कि इसको तो मुझे गिला करना है बिल्कुल एकदम, तो वहां पर ज्यादा बहसबाजी करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर समझाने के तौर पे बोल सकते हैं कि देख भाई, अगर तू समझना नहीं चाहेगा तो मैं तुझे समझा नहीं सकता, अगर तू थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो मैं समझा सकता हूँ। ये बात बोलना है, आराम से बोलना है। तो वो अगला आदमी खुद ही बोला, बोले हाँ भाई अगर मैं समझना नहीं चाहूँगा तो आपकी बात कहाँ समझूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप थोड़ा सा उसको ना बताना है, क्या बताना है अपने बारे में। हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते भाई, हम बस राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं और फैक्ट बताते हैं कंपनी के बारे में। क्या बिजनेस का प्रोफाइल बता देते हैं, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज या उसका रिजल्ट बता देते हैं, अपना पे आउट बता देते हैं, और एक सक्सेसफुल कैरियर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में हम उसको समझा देते हैं। यही हमारे कंपनी का सारा कॉन्सेप्ट है जो हम उसके सामने रख देते हैं। अब उसकी मर्जी है वो उस चीज को करे ना करे, क्योंकि सक्सेस हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी काम हो, उसका एक रेशियो होता है। रेशियो ये होता है कि आप 10 लोगों को अगर इस चीज के बारे में बताते हैं तो 10 के 10 तो काम करेंगे नहीं। 10 में से आपके पास कम से कम 2 या 3, अगर आपका बहुत अच्छा रेशियो तो 4 या 5 तक लोग आ जाते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा रेशियो, बहुत अच्छे से आप समझाना जानते हैं, क्योंकि ये समझाने वाली बात जो है ना, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, इसे सीखना पड़ता है। और ये ऐसे घर में बैठ कर नहीं सीखा जाएगा, ये प्रैक्टिकल वर्क करके ही सीखा जाएगा। तो ये बात आप उसे कन्विंस कर सकते हैं कि देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आपकी कुछ बातें समझ में आ रही है सर, तो ये ऐसे ही नहीं आया, मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी है और एक प्रैक्टिस मान करके मैंने काम किया। शुरुआत में नहीं समझते लोग बाग, लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास सक्सेस आने लगती है, आप अपने पे चेक दिखाने लगते हैं, आप उनको बताने लगते हैं कि देखिए मुझे भी सफलता मिल रही है, तो लोगों को यकीन होने लगता है और लोग धीरे धीरे कन्विंस होना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रोसेस होता है, जब आप उसमें उतरेंगे तो चीजें आपके साथ हो जाएंगी। क्यों घबरा रहे हो? मैं आपके साथ खड़ा हूं ना भाई, मैं आपको समझाऊंगा और आपके साथ मैं चलूंगा और उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी है, उस व्यक्ति का डाउट भी है, और हर व्यक्ति अपना कैरियर बनाने के लिए आता है। तो मैं समझता हूं कि मैं सभी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसके बारे में दोस्तों, कि क्या यहां कैरियर बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको इसमें कोई स्लाइड में नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने मन के हिसाब से बताऊंगा कि इसमें अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा और बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क तरह से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, कैरियर का मतलब होता है कम से कम जीवन के 5 से 10 साल देना किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में। आप कोई भी फील्ड उठा करके देख लो कि जहां पर किसी व्यक्ति ने अपनी सफलता प्राप्त करी है तो वहां पर 5 से 10 साल उसने दिए हैं, तभी जाकर के वो सक्सेसफुल हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो डेप्थ में नहीं गया, वो डेप्थ में भी गया है। किसी भी आप सक्सेसफुल लीडर की कहानी सुनो, वो हमेशा बताएगा कि मैं बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊं, उसी से तो आप प्रभावित होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी कहानी है कि जहां पर आदमी बिल्कुल जीरो चला गया था और फिर वहां से जीरो से हीरो बनाया। तो उसके बीच की जो कहानी होती है ना, जो पेन होता है ना, वो उसको खड़ा करता है। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग आज के समय पर एक कैरियर बेस्ड ऑप्शन आ चुका है लाइफ में। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, आप अगर कोई भी काम करेंगे, मतलब चाहे वो डिग्री है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कंपटीशन है, हर चीज में पैसा लगता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब मान लिया आप एक स्टोर खोलना चाहते हैं, तो इस स्टोर में आपके 5 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे बड़े आराम से। गारंटी नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। दूसरी बात, लिमिट में इनकम रहेगी। तीसरी बात मैं यहां पर करना चाहता हूं कि हमारे इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर रिस्क नहीं है। किस चीज का रिस्क नहीं है? पैसे का, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आज हर काम के अंदर रिस्क फंसा हुआ है, चाहे वो नौकरी हो कभी भी जा सकती है, चाहे वो बिजनेस है कभी भी बैठ सकता है, और दुनिया का तो रेस हो रहा है
कि पहले 3 साल जो बिजनेस करता है ना आदमी, उसी में उसको खतरा रहता है डूबने का। यानी कि 97% बिजनेस जो डूबते हैं ना वो 3 साल के अंदर अंदर डूब जाते हैं, 3% बिजनेस ऊपर निकलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आज का जो समय चल रहा है, देखो आज अगर आप इसे थोड़ा सा आकलन करें फाइनेंशियली, तो आज ये इंडस्ट्री लगभग 24 से 25 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है इंडिया के अंदर। आप सोचिए इसके बारे में, 24 से 25 हजार करोड़ का टर्नओवर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज भारत के अंदर कर रही है। अब आप सोच रहे हैं कि साहब इसमें कैरियर कैसे बनता है। देखो अगर आज एक कंपनी है जिसमें, जैसे मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। कैसे? प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं तो वहां पर वर्कर भी होंगे, वहां पर फैक्ट्री है तो वहां पर इंजीनियर भी होंगे, और वहां पर कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होंगे। तीसरी बात, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो जो किसानों से रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, वो किसान भी वहां पर अपना कैरियर बना रहे हैं। जो कोरियर बॉय है अपना कैरियर बना रहा है। साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टोर होल्डर हैं, जो लोग लीडर्स का काम कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने का काम कर रहे हैं, तो वो भी तो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और वो भी एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ पर देखा है जो लोग मतलब 5 से 10 साल के अंदर काम कर चुके हैं, तो वो एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। तो मैं उनको देख कर ही तो आ रहा हूँ भाई। कोई आदमी किसी से किस लिए प्रभावित होता है? अब आप सोचो कि एक आईएएस बनता है व्यक्ति, तो आईएएस की जो फैसिलिटीज हैं, जो उसकी पावर है, उसको देखकर ही तो उसकी तरफ बढ़ता है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। बट वो एक लिमिट सिट है, इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। डॉक्टर क्यों बनता है आदमी? क्योंकि वो देख रहा है कि यार एक अच्छा कैरियर है। तो भाई यहाँ पर आपको दिख जाएगा, किसी भी व्यक्ति को देखो जो 15 साल 10 साल से काम कर रहा है, तो उसका जो लाइफ स्टाइल है आज के समय पर वो कैसा है, ये देखो आप। तो वो लाइफ स्टाइल से आदमी प्रभावित होता है, तो क्यों नहीं कैरियर बनेगा? देखिए आप समझिए इसको बात को, और बैठ करके समझिए, इसके जो भी इकोसिस्टम है उसको समझिए। फिर आपको पूरी जानकारी जब मिलेगी तो आपको वाकई पता चल जाएगा कि यहाँ से कैरियर बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। वैसे तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया भी ऑब्जेक्शन आता है। बस एक बात याद रखिएगा कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख करके इस बिजनेस को करिएगा, क्योंकि इसमें आपकी स्किल काम करेगी। वो स्किल आपकी प्रैक्टिकल वर्क से ही पूरी हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें सीख करके करते हैं तो वाकई आप फील्ड के अंदर जाकर या मार्केट के अंदर जाकर जिन लोगों से आप मिलेंगे, तो आप अपने बिजनेस को बड़ा आराम से बड़ा कर सकते हैं और अपने सपने यहाँ से साकार कर सकते हैं। तो 2025 आने वाला है, आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो 2025 में एक नया निर्णय लीजिए और इस बिजनेस को बड़ा कीजिए। धन्यवाद।